तो चलते हैं दोस्तों, लेसन हम पढ़ना शुरू करते हैं। दोस्तों मज़ा आए तो दोस्तों जो है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आपके लिए वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेहनत करके यहाँ पर बहुत सारे हिंदी वर्ड टाइप करके बिल्कुल लाया हूँ। और अगर आप यहाँ से लेसन को पढ़ते हैं दोस्तों, तो ऑनलाइन लेसन को पढ़ना मतलब बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि यहाँ पर आप जितनी बार चाहें उतनी बार पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ से शुरू होता है दोस्तों। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल। स्टार्टेड का मतलब होता है शुरू करना, कोई काम शुरू करना। तो आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए निकला, इसका मतलब हो जाएगा वेरी लेट, काफ़ी देर हो गई थी। दैट मॉर्निंग, उस सुबह जब मैं स्कूल के लिए निकला तो काफ़ी लेट हो गया था, देर हो गई थी। एंड एंड और वाज इन ग्रेट ड्रेड। वाज मतलब था, इन ग्रेट ड्रेड का मतलब होता है भय में। और बहुत ज़्यादा मैं डर गया था, क्योंकि लेट हो गया था स्कूल से। स्कूल जब मैं जा रहा था तो काफ़ी लेट हो गया था, इसलिए काफ़ी भय था। ऑफ स्कोल्डिंग, स्कोल्ड एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है डांटना, और उसी से बना है स्कोल्डिंग, एक नाउन की तरह। तो ड्रेड, काफ़ी ड्रेड था, डर था ऑफ स्कोल्डिंग, डांटे जाने का। स्पेशली, विशेष रूप से। बिकॉज, क्योंकि एम हैमल हैड सेड, कि क्योंकि एम हैमल ने कहा था, दैट कि ही वुड क्वेश्चन अस, कि वे हमसे क्वेश्चन पूछेंगे। ऑन पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स मतलब होता है क्रिया विशेषण। पार्टिसिपल के बारे में दोस्तों मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, जल्द ही वीडियो आ जाएगा। और कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक समझते हैं फिर से। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट, मैं बहुत देर से स्कूल के लिए निकला। दैट मॉर्निंग, उस सुबह। एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड, और काफ़ी मैं डरा हुआ था। स्कोल्डिंग, डांटे जाने का। ठीक है, डांटे जाने के लिए काफ़ी मैं डरा हुआ था। स्पेशली, विशेष रूप से। बिकॉज, क्योंकि एम हैमल हैड सेड, क्योंकि एम हैमल ने कहा था, दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, कि वे हमसे पार्टिसिपल पर क्वेश्चन पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो का मतलब है मुझे नहीं पता था। द फर्स्ट द फर्स्ट वर्ड, पहला अक्षर, पहला शब्द कह सकते हैं। तो मुझे पहला शब्द भी नहीं पता था। अबाउट देम मतलब देम किसके लिए आया, पार्टिसिपल के लिए। मतलब पार्टिसिपल के बारे में पहला शब्द भी नहीं पता था, मतलब ये क्या होता है पार्टिसिपल, ये बिल्कुल भी पता नहीं था। फॉर अ मोमेंट मतलब होता है कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए। आई थॉट, मैंने सोचा। ऑफ रनिंग अवे मतलब होता है भाग जाना। कुछ क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊं। एंड स्पेंडिंग द डे, और दिन बिता दूं। स्पेंडिंग मतलब बिता दूं, द डे मतलब दिन को। आउट ऑफ डोर्स मतलब होता है घर के बाहर। मतलब स्कूल के लिए तो मैं निकला ही था, लेट हो गया था। तो पार्टिसिपल के बारे में, जैसा कि एम हैमल ने कहा था, तो पता नहीं था, उसका एक शब्द भी नहीं पता था। तो थोड़े समय के लिए मैंने सोचा कि भाग जाऊं और स्कूल ही ना जाऊं, और बाहर ही अपना जो है दिन बिता दूं। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इट वॉज सो वार्म, अब वहाँ का जो है सीन दिखाया जा रहा है कि जब वो स्कूल जा रहा है तो कैसा सीन है। इट वॉज सो वार्म, काफ़ी गर्म था। मौसम जो था वो सो वार्म मतलब होता है गर्म, बहुत अच्छा, चमकीला कह सकते हैं। सो ब्राइट, बहुत ही चमकीला। द बर्ड्स वर चर्पिंग, चर्पिंग एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है चहकना, चहचहाना चिड़ियों का। द बर्ड्स वर चर्पिंग, जो पक्षी थे वो चहचहा रहे थे। एट द एज ऑफ द वुड्स, एट द एज ऑफ का मतलब होता है किनारे पर। द वुड्स मतलब यहाँ पर है जंगल। एक वुड होता है जिसमें एस नहीं लगा होता, उसका मतलब लकड़ी होता है। लेकिन अगर वुड में एस लग जाए तो लकड़ी नहीं, फिर जंगल बन जाता है। ठीक है दोस्तों। तो जो पक्षी थे वो जंगल के किनारे चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले मैदानों में। ओपन फील्ड मतलब खुले मैदानों में। बैक ऑफ द सामिल, बैक ऑफ द सामिल, सामिल का मतलब होता है आरा मशीन। पहले के समय में आरा मशीन ज़्यादा चलती थी, अब बहुत कम ही हो गई हैं। बैक ऑफ द सामिल, खुले मैदानों में। और बैक ऑफ द सामिल मतलब आरा मशीन के पीछे। द प्रसियन सोल्जर्स, प्रसियन, प्रसिया के, सोल्जर्स मतलब सैनिक।
वर्ड ड्रिलिंग, ड्रिलिंग का मतलब होता है अभ्यास करना, युद्ध अभ्यास करना। यहाँ पर है कसरत करना। ड्रिलिंग का मतलब है तो दोस्तों कसरत ही मान सकते हो, जो युद्ध अभ्यास होता है तो उसी को कहते हैं ड्रिल। तो प्रसिया के जो सैनिक थे वो युद्ध अभ्यास कर रहे थे कहाँ? खुले मैदानों में और आरा मशीन के पीछे। दोस्तों इसी से क्वेश्चन यहीं से निकलते हैं सारे। तो यहाँ पर याद रखना पूरी स्टोरी में कि जो सैनिक थे वो कहाँ पर जो है कसरत कर रहे थे, या मतलब हम कह सकते हैं कि युद्ध अभ्यास कर रहे थे। तो शामिल के पीछे, मतलब आरा मशीन के पीछे खुले मैदानों में। इट वाज ऑल, यह सब था। इट वाज ऑल मच मोर, देखिए 2 बार आया मच मोर। टेम्पटिंग का मतलब होता है लुभावना। तो यह सब बहुत ज़्यादा लुभावना था, मतलब देखने में जो युद्ध अभ्यास चल रहा था काफ़ी वहाँ पर लुभावना लग रहा था। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, अब यहाँ कंपेयर किया गया कि वो जो रूल थे, नियम पार्टिसिपल्स के मतलब क्रिया विशेषण के, उन पार्टिसिपल के नियमों की अपेक्षा वहाँ पर जो भी नज़ारा हो रहा था, युद्ध अभ्यास हो रहा था, वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ, लेकिन मेरे अंदर ताकत थी। स्ट्रेंथ मतलब ताकत थी, टू रेजिस्ट, रेजिस्ट का मतलब होता है विरोध करने की। मतलब मेरे पास ताकत थी कि अपने आप को रोक लूं और यहाँ पर जो भी हो रहा है इसको ना देखूं, इसको छोड़ करके मैं स्कूल जाऊं, इसकी मेरे अंदर ताकत थी। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं जल्दी से स्कूल के लिए चल दिया। हरीड ऑफ मतलब जल्दी से चल देना, और टू स्कूल मतलब स्कूल को, मैं जल्दी से स्कूल के लिए रवाना हो गया। अब यहाँ से दोस्तों, व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, व्हेन मतलब जब, आई पास्ड मैं गुजरा, द टाउन हॉल मतलब होता है कस्बे के हॉल से। कस्बा होगा गांव, ठीक है, गांव से बड़ा टाउन होता है, विलेज से बड़ा टाउन होता है, ठीक है। तो जब मैं टाउन हॉल से गुजरा, देयर वाज अ क्राउड, तो वहाँ पर भीड़ थी। इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने। इन फ्रंट ऑफ एक प्रेपोजिशन होता है जिसका मतलब होता है के सामने। तो जब मैं टाउन हॉल से गुजरा तो मैंने देखा कि बुलेटिन बोर्ड मतलब होता है सूचना पट, जो सूचना पट पहले के समय में लगा दिए जाते थे गांव के किनारे। आजकल तो सारा ऑनलाइन हो गया है, टीवी चल गया, सब कुछ मोबाइल से ही सब न्यूज़ पहुंच जाता है। पहले के समय में दोस्तों जो है बुलेटिन बोर्ड लगा दिए जाते थे। अगर सरकार कोई अपनी सूचना जो है लोगों तक पहुंचाना होता था तो उसके लिए जो है बुलेटिन बोर्ड का यूज़ किया जाता था। तो जब मैं टाउन हॉल से गुजरा तो मैंने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ लगी थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से, ऑल आवर बैड न्यूज़, हमारे सभी खराब समाचार, हैड कम फ्रॉम देयर, वहीं से आया करते थे। पिछले कई सालों से जो खराब समाचार थे, खराब समाचार इसलिए बोला गया दोस्तों क्योंकि उस समय युद्ध चल रहा था तो हालात बहुत ख़राब थे वहाँ के, ठीक है। जैसा कि बताया गया प्रसिया के सैनिक जो थे वो युद्ध अभ्यास कर रहे थे, तो माहौल बहुत ही ख़राब था। तो पिछले कई सालों से ख़राब समाचार वहीं जो है बुलेटिन बोर्ड पर लिख दिए जाते थे। लोग वहाँ पर आते थे और भीड़ लगा देते थे और उसको पढ़ते थे। द लॉस्ट बैटल्स, लॉस्ट मतलब हारे हुए, बैटल्स मतलब युद्ध। अब ये कौन कौन से बुलेटिन बोर्ड पर समाचार लिखे जाते थे? जैसे लॉस्ट बैटल्स हारे हुए युद्ध, द ड्राफ्ट सेना में भर्ती किसको करना किसको नहीं करना, द ऑर्डर्स आदेश ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, जो कमांडिंग अधिकारी थे, जो मतलब जो भी आदेश देते थे बड़े बड़े अधिकारी कि ये करना है, ऐसा सूचना पहुंचा दो, तो उनके जो आदेश होते थे वो भी बुलेटिन बोर्ड पर लिखे जाते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने स्वयं से सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, क्योंकि देर हो रही स्कूल के लिए, तो बिना रुके हुए ही मैंने अपने आप से सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि बात क्या हो सकती है, कि इतने लोग यहाँ पर भीड़ लगाए हैं तो बात आखिर हो क्या सकती है। देन तब, एज आई हरीड, देन मतलब तब, एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो,
और तब मैं इतना जल्दी चला जितना मैं चल सकता था। उतना जल्दी से मैं वहाँ से चला, भाई भीड़ भाड़ लगी थी, तो अब हमको तो स्कूल जाना था, तो इसलिए मैं उतना तेज़ी से चला जितना मैं चल सकता था। द ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार। वाचर जिसका नाम था, इस लोहार का नाम था वाचर। जो लोहार था हु वाज देयर विद हिज अप्रेंटिस। और वह जो लोहार था वो वहीं पर था अपने अप्रेंटिस के साथ। अप्रेंटिस का मतलब होता है जो सीखने वाला होता है, प्रशिक्षु कह सकते हैं, जो सहयोग करता है, जो सीखने के लिए कोई टेक्निकल चीज़ या कोई मैकेनिकल चीज़ जो है बनाने के लिए जो सीखने जाता है, उसी को हम अप्रेंटिस बोलते हैं। तो वो अपने अप्रेंटिस के साथ, उस प्रशिक्षु के साथ वहीं पर था, जो लोहार था जिसका वाचर नाम था। अब ये नाम आया है दोस्तों, तो इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि वाचर कहीं पूछ सकता है कि लोहार का नाम क्या था, तो वाचर था। तो रीडिंग, वह जो था अपने चेले के साथ में था, प्रशिक्षु के साथ। रीडिंग द बुलेटिन, और वह समाचार पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने पीछे से मुझे आवाज़ दी। कॉल्ड आफ्टर मी मतलब पीछे से आवाज़ दिया। डोंट गो सो फास्ट बब। बब का मतलब है यहाँ पर लड़का। डोंट गो सो फास्ट का मतलब इतना तेज़ी से मत जाओ। बब लड़के, इतना तेज़ी से क्यों जा रहे हो, उस लोहार ने कहा। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। और फिर उसने बोल दिया कि तुम्हारे पास काफ़ी समय है। प्लेंटी ऑफ टाइम का मतलब काफ़ी समय है, तुम स्कूल पहुंच जाओगे, तो इतना जल्दी क्यों जा रहे हो। अब एक हिसाब से तो उसको तो पहले से लेट हो गया था स्कूल के लिए, तो इसका मतलब ये जो वाचर लोहार था ये उसके साथ मजाक कर रहा है ना। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मॉकिंग, कि वह मजाक उड़ा रहा है। मी मतलब मेरा। मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन, और फिर मैं एम हैमल के छोटे से बाग में पहुंच गया। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, बिल्कुल हाँफते हुए। आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब होता है दोस्तों, आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब है सांस फूलना, यानी काफ़ी हाँफते हुए जल्दी जल्दी जा रहा था, तो काफ़ी मैं हाँफते हुए वहाँ पहुँचा। यूजुअली हमेशा की तरह, यूजुअली का मतलब होता है हमेशा की तरह। तो हमेशा की तरह व्हेन स्कूल बिगन, जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज अ ग्रेट बसल, तो वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा बसल होती थी। बसल मतलब हलचल, शोरगुल्ला, और काफ़ी मतलब हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा शोर शराबा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता था जब स्कूल शुरू किया जाता था। जैसा कि आप स्कूल जाते हैं तो आपको पता होगा कि स्कूल में जब पहुंचते हैं तो कितना बच्चे शोर करते हैं। विच कुड बी हर्ड, जिसे सुना जा सकता था। ठीक है, यहाँ पर पैसिव वॉइस है ये स्ट्रक्चर। कुड बी आया और बी के बाद अगर वी थ्री कहीं मिलता है, जैसे यहाँ पर हर्ड मिला है, तो समझ लीजिए वो पैसिव वॉइस है। तो विच कुड बी हर्ड, जिसे सुना जा सकता था, किसको, बसल को, शोर शराबे को सुना जा सकता था। कहाँ, आउट इन द स्ट्रीट, गली में बाहर। ठीक है, गली में बाहर आप शोर शराबा सुन सकते थे। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपनिंग मतलब खोले जाने का, क्लोजिंग मतलब बंद किए जाने का, यानी खोलना और बंद करना। अब डेस्क, डेस्क जो डेस्क खोली और बंद की जाती थी, उसका शोर शराबा जो है बाहर गली में सुनाई देता था। लेसन्स रिपीटिंग इन यूनिसन, और एक साथ लेसन को दोहराते थे बच्चे, उसकी जो आवाज़ आती थी वो भी बाहर सुनी जा सकती थी। वेरी लाउड, बहुत तेज तेज बच्चे जो है, जैसा कि आपको पता होगा स्कूल में कैसे बच्चे जो है लेसन को दोहराते हैं। तो विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। अब इसका मतलब क्या है कि बहुत तेज तेज आवाज़ होता था, और विद आवर हैंड्स हमारे जो हाथ होते थे, ओवर आवर ईयर्स कान पर होते थे, कि जो हमारे हाथ है थे, ज़्यादा शोर होता था तो बच्चे जो होते थे वो कान पर अपने हाथों को रख लेते थे, टू अंडरस्टैंड बेटर, अच्छे से समझने के लिए, ताकि ज़्यादा शोर शराबा उनको ना पहुँचे, और अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझने के लिए जो है वो लोग अपने कान पर हाथों को रख लिया करते थे जब लेसन को दोहराते थे एक साथ। एंड द टीचर, और जो टीचर था, टीचर्स ग्रेट रूलर, टीचर का जो, अध्यापक का जो
ग्रेट रूलर यहाँ बोला गया। रूलर का मतलब होता है छड़ी या डंडी, ठीक है। तो जो टीचर की जो छड़ी होती थी, रैपिंग, वो रैपिंग करता था। यानी रैपिंग का मतलब है छड़ी से मारना, मतलब छड़ी जो होती थी उसकी, जो टीचर की, वो मारता रहता था, मतलब पटकता रहता था। ऑन द टेबल, टेबल पर जो है वो अपनी छड़ी को पटका करता था। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन अब जो ये सब था बहुत ही स्टिल था। स्टिल मतलब शांत था, मतलब काफ़ी सन्नाटा था। जैसा कि उम्मीद थी कि शोर शराबा होता था, और उसने उम्मीद की थी शोर शराबा होने की, कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ उस दिन, और काफ़ी शांति थी। आई हैड काउंटेड ऑन, मुझे भरोसा था। काउंटेड ऑन मतलब होता है उम्मीद करना, भरोसा। तो मुझे भरोसा था। द कमोशन, कमोशन मतलब होता है शोरगुल, हंगामा। तो मुझे हंगामे की, शोर शराबे पर भरोसा था। टू गेट टू माई डेस्क, कि मैं अपनी डेस्क तक चला जाऊंगा। विदाउट बीइंग सीन, बिना देखे जाने के। यानी मतलब है कि इतना भरोसा था कि ज़्यादा शोर शराबा वहाँ पर होगा, और मैं चुपके से उसी शोर शराबे की वजह से मैं अपनी डेस्क तक पहुँच जाऊँगा। बट लेकिन, ऑफ कोर्स, सच में, लेकिन वास्तव में, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन क्या था कि इतना क्वाइट था, इतना शांति थी, जैसे कि संडे की सुबह हो, जैसे कि रविवार का दिन हो, और उस तरीके से बहुत ज़्यादा शांति थी वहाँ पर दोस्तों। आगे दोस्तों पढ़ते हैं। थ्रू द विंडो, थ्रू द विंडो मतलब खिड़की से। आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने अपने सहपाठी को देखा, सहपाठियों को देखा। मैंने खिड़की से, थ्रू मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ से, और ये थ्रू का यूज़ तब किया जाता है दोस्तों जब कोई चीज़ जो है किसी मतलब हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे पुल होता है, पुल के अंदर इधर से अगर झांको तो उधर दिखाई देता है। तो उसी तरह से थ्रू का मतलब से होता है, और इसका यूज़ तब करते हैं जब कोई पुल की तरह, ऐसा पुल की तरह हो, और इधर से देखा जाए और इधर दिखाई दे, ऊपर से ढका है, नीचे से भी ढका है, तो ये थ्रू होगा। ठीक है दोस्तों, इस सिचुएशन में थ्रू का यूज़ करते हैं से के लिए। तो थ्रू द विंडो मतलब खिड़की से। आई सा माई क्लासमेट, मैंने अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो पहले से अपने स्थान पर बैठे थे। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन, और जो एम हैमल टीचर थे वो इधर उधर चल रहे थे। विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, अपनी छड़ी लेकर के। अंडर हिज आर्म, अपनी भुजाओं के नीचे, अपनी भुजा के नीचे जो है छड़ी को, जो भयानक छड़ी थी उसको अपने भुजाओं के अंदर जो है दबाए हुए थे। आई हैड टू ओपन द डोर, आई हैड टू ओपन द डोर का मतलब है मुझे दरवाज़ा खोलना था। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सभी के सामने जाना था। अब यहाँ पर बिफोर का मतलब है सामने, बिफोर का मतलब पहले भी होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है सामने। और मुझे दरवाज़ा खोलकर जो है सभी के सामने जाना था। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं कि हाउ आई ब्लश्ड, कि मैं कितना शर्मिंदा था। ब्लश्ड मतलब शर्माया हुआ, शर्मिंदा था कि वो लेट हो गया था। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और कितना मैं डरा हुआ था, कितना मैं शर्मिंदा था, आप कल्पना कर सकते हैं, और कितना मैं डरा हुआ था। ये दोस्तों पार्ट 1 बना रहा हूँ दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो आपको समझ में आ रहा है बेहतरीन तरीके से, तो आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मैं लगातार ऐसे जो पार्ट वाइज आपको पढ़ाता रहूँगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो दोस्तों छोटे छोटे वीडियो मैं लाता रहूँगा, और आज ही इस लेसन को ख़त्म कर देंगे, और इसको अपलोड करने के लिए मैं छोटा बना रहा हूँ। और अभी इसके बाद ही आपको अगला वीडियो जो है मिल जाएगा पार्ट 2 करके।